नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर चौधरी और आज पॉइंट ब्लैंक में हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो मेहमान हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक शानदार जोड़ी हमारे साथ आज है और जोड़ी भी बहुत अनयूजुअल सी है। ऐसी जोड़ी आपने देखी नहीं होगी। हमारे साथ आज हैं सुपर टैलेंटेड फिल्म डायरेक्टर फराह खान और हमारे साथ हैं सुपर ब्यूटीफुल कैटरीना कैफ। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। आप दोनों एक्सचेंज करना चाहेंगे? बिल्कुल, सुपर ब्यूटीफुल या दोनों के लिए मैं करेक्शन कर लेता हूँ। सुपर टैलेंटेड एंड सुपर ब्यूटीफुल फराह खान एंड सुपर ब्यूटीफुल एंड सुपर टैलेंटेड कैटरीना कैफ। थैंक यू। और दोनों ही अपने अपने फील्ड्स में 30 मार खां हैं। और ये सोच लो कि नाउ वी हैव बिकम अ जोड़ी। सो इन केस अक्षय डजंट हैव डेट्स नेक्स्ट ईयर, आई एम अवेलेबल। सो फराह, पहला सवाल आपसे ये कि ये जोड़ी इस फिल्म में फराह और कैटरीना की जोड़ी है या फराह और अक्षय की जोड़ी है या फराह, कैटरीना और अक्षय तीनों की? नहीं, आई थिंक टेढ़ी है ये और बहुत और हमारी फिल्म में एक्चुअली अक्षय खन्ना भी है विच कंप्लीट्स द होल फिल्म। तो डेफिनेटली आई थिंक ये पूरा स्क्वायर है ये। और किसी एक के बिगर भी ये फिल्म वुड नॉट हैव बीन व्हाट आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी, क्योंकि चारों का होना बहुत ज़रूरी था। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मतलब जैसे शिरीष है जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है, प्रोड्यूस की है, विशाल शेखर है। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव एडेड टू ये फिल्म इतनी गर्म क्यों हो रही है। गर्म तो ये शीला की वजह से भी हो रही है। मैं जब आपसे सवाल पूछने वाला था कैटरीना, बार बार मेरे मुंह से निकल रहा था कि मैं शीला कह के आपको पुकारूं। सो एक तरह से फराह हैज रीडिफाइंड यू। I think that's every actor's, at least it's definitely my desire and my intention, my aspiration with every film to redefine myself in a little way. So if you can say that Farah with this film has added this dimension, which you can say is, I don't think before I ever got so much appreciation for the dance scene. Then that means for me what I wanted out of this film, I think you know, I've been able to achieve that if you're using this word. You will call it just another song or you will call it a very hot item number? See, this word item for me is a little bit incorrect. The reason being is that I am playing an aspiring actress in the film, but I'm an actress in the film. I am Akshay's partner in the film, his girlfriend. So when you say item, for me that usually means when you come in as a guest appearance for a solo song. So that is not the case in this film. In the film, I'm doing an item song. So it's become a little bit of a play on words. हमारे फिल्म में जो आइटम कर रहे हैं वो है सलमान खान। उनका ये कहना है क्योंकि नॉर्मली फिल्मों में एक गाने के लिए किसी को बुलाते हैं, जैसे कजरारे में ऐश्वर्या आई या तो शी सेइंग इन दैट टर्म इट्स नॉट रियली एन आइटम सॉन्ग, इट्स अ सॉन्ग ऑफ द फिल्म जो लीड एक्ट्रेस कर रही है। तो दो इतनी सुपर टैलेंटेड महिलाएं जब मिलेंगी तो वो सलमान खान जैसे हीरो को आइटम बॉय बना देंगी, हमें लग रहा है बिल्कुल। वो तो हमने सलमान इज एक्चुअली डूइंग आइटम सॉन्ग इन द फिल्म। That only Farah can do. लेकिन फराह, आपने सोच लिया था कि 2010 का सबसे जो हॉट नंबर है वो आप इस फिल्म के लिए करवाने वाली हैं कैटरीना से। वाज इट ऑल प्री प्लान्ड? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई हमारे मास्टर प्लान नहीं था कि अभी 2010 का फिल्म में वो गाने की एक स्क्रिप्ट में जगह थी कि वो बी ग्रेड फिल्म शीला की जवानी में एक आइटम सॉन्ग कर रही है एंड अक्षय इज वेरी अपसेट दैट व्हाई शी डूइंग दिस थिंग्स। तो वो सिचुएशन ऑलरेडी थी। अब वो गाने को ऑब्वियसली मेरी फिल्म में बिसाइड्स द फिल्म गानों में स्पेशली एवरीबडी इज पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टू इट। प्लस मैं कैटरीना के साथ पहली बार काम कर रही थी। मैंने उसे ये प्रॉमिस किया था दैट आई विल गिव यू दैट वन सॉन्ग that will be your song and you will own it and next 1 year आप सिर्फ शोज करोगी वो उस गानों पे। तो all these things it was very exciting to do that one song and to I think best thing इस गाने की ये थी कि उसमें कैटरीना है। उसके वजह से भी ये गाना इतना पॉपुलर हुआ है क्योंकि people were not expecting her to do a song like this. See, वो सरप्राइज एलिमेंट, जैसे जब शाहरुख ने 6 पैक्स एब्स बनाए थे, it became a बहुत सारे लोगों के 6 पैक्स थे तभी, लेकिन when शाहरुख opened his shirt and showed his body, everyone, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा किया नहीं था, so that the little surprise that always you have to give to your I feel एक फिल्म में होना बहुत जरूरी होता है। यानी मैं हूं ना में आपने सुष्मिता सेन बिल्कुल उससे साड़ियाँ पहनी है, साड़ियाँ पहना के उसके बाद आपने 6 पैक एब्स अगली फिल्म में
और उसके बाद कैटरीना। मैं 2 packs. So Katrina, you have 6 packs, 8 packs, 2 abs? No, I only had 2. I only tried to make the 2 lines of definition. So Shah Rukh made 6 packs. I only made 2 lines. But you know, one interesting point I just was noticing when you were discussing with Farah now is never once ever, and I've done many songs and been part of many discussions where I've heard these words. Never once during the discussion of Sheila Ki Jawani, when she was discussing the costumes or choreography or anything, did Farah say to me that this song has to be hot and it has to be sexy and I want the costumes like this and we're going to show. Never once. And it was not on her mind. That's why I always feel when you do something with a correct intention, you always are rewarded appropriately. Her intention was not to try and expose and make me into something that was going to, you know, cause some kind of a reaction from people. It was not for sensationalizing or titillation. It was just to. She only told me, these are the moves. You learn this and you come and dance properly on the set. These are the costumes I kind of like because I want it to be a very kind of like Chicago meets Bollywood, kitsch kind of interpretation of the very famous costumes that have been there around in films in the years. That kind of the half sari, that Chicago type of a shirt and a hat. And she sat with me on every costume and said, do you like this? Do you not like this? Are you comfortable in this? If not, we'll change it. There was nothing like, this is going to cause this is going to get attention, so you will wear this. That was never the intention. Actually, जब हम देखते हैं, अगर आप notice करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे पूरी shirt पहनी हुई है, full sleeves, button, फिर bedsheet है, वो यहाँ से यहाँ तक cover है. जब ये dresses लड़कियाँ पहनती हैं तो और body दिखती है, but just that the suggestion of it is little sensual. और दूसरा ये कि इस तरह के कॉस्ट्यूम में पहली बार लोगों ने कैटरीना आपको देखा है, where you know you have actually exposed your midriff. Midriff. That is actually the correct point you brought out here. It's not about exposing. It was just showing what is a very in our tradition. I mean, we all wear saris and show our midriff or ghagra choli at weddings. For me, it was very nerve-wracking. Were you nervous? I was terrified. No, not nervous. Terrified. It was like torture for me. If you would have said, can I put a nail in your hand, I would have been less pain. Because for me, I have never shown my stomach. And I don't know why, but it became like a mental block. And I said to Farah, let's wear a dupatta. And she said, if you want to, no problem. You see how you feel on the day. Farah, ये जो midriff की बात हो रही है, बहुत सारे हीरोइंस ने ऐसा किया है. लेकिन जब कैटरीना ने ऐसा किया तो शोर मच गया, हल्ला मच गया. तो वही तो अच्छी बात है ना. मतलब ऐसा क्या है? What is so special about कैटरीना? कि कैटरीना को लोग या तो मतलब ऐसा देख नहीं पाए और अचानक देखा तो फिर एक तो I think उनकी सारी पिक्चरों ने though she's played glamorous role, she's always been the sweet girl next door. You have never seen her looking really like what you say sexy or like looking. A lot of people were shocked कि कैटरीना की figure ऐसी. I know people who have said really. She said, but she's always tall and I always think that the best way to look hot is if your face is innocent और आप try नहीं कर रहे हैं बड़ी sexy होने की. I always find that very. Because your face is not very suggestive in that song. Exactly, I hate that. मेरे को खुद जब मैं देखती हूँ तो I get put off. That it has to be very. I always feel that sweetness is very important. And also I think कि कैटरीना की रेप्यूटेशन पता नहीं क्यों है कि वो अच्छी डांसर नहीं है जबकि वो अच्छी डांसर है. मैंने उनका पहला गाना कोरियोग्राफ किया है, मैंने प्यार क्यों किया में, and she would pick up, but now of course she has become very confident. And this song अगर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे डांस कर सकती हैं. I would never have given the. लेकिन कैटरीना अगर डायरेक्टर कोई और होता, this time it was फराह खान, अगर कोई और डायरेक्टर होता है ABC, तो भी क्या आप ऐसा सॉन्ग करती? See, I honestly did not see anything more, as we could use the word bold, in Sheila Ki Jawani than for the song I had done in Race, which was Zara Zara Touch Me Touch Me. In fact, to me, that is a far more, if we use this word bold, that is a 10 times bolder song. In the lyrics, that is direct, in connotations, in the movements. For me, that is a more, if you say that, sensual song. That's why for me, I'm very happy actually about this song, and it's something that I'm very proud of. Also, अगर जब आप फिल्म में गाना देखेंगे ना, there's a sense of humor in the song. थोड़ा comic
वे में है, वो एकदम ऐसे नहीं है कि For वो me, I'm happy to show this kind of song like to my family, and which I was telling Farah that we just came from London. It's the first song which they've really enjoyed of mine. In fact, my brother, who is he's by profession he's a rock climber and an adventure sports person. So he doesn't know anything about films, and he's waiting for me after the press conference in London, and he's standing down going, Sheila, Sheila, wow. And my brother, who is 6'2", and he's, you know, is a strong sportsman, is dancing on Sheila Ki Jawani. I said, no, you cannot do this. So they were, I mean, everyone has enjoyed it. It's fun. That's what the song's बच्चों को ये about. गाना पसंद आ रहा है, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, because they will see it honestly and they will react innocently. So I feel all kids are loving. मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ये गाना। और एक और जानकारी हम आपको दे दें कि 30 मार खां जो ये फिल्म है, ये फराह खान ने सिर्फ 58 दिन की शूटिंग में पूरी की है। ये उन फिल्मों में गिनी जाएगी जो कि बहुत सबसे ज़्यादा तेज़ी से बनाई गई फिल्मों में से एक रहेगी। छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद हम ये बातचीत एक नहीं बल्कि दो 30 मार खाओं से जारी रखेंगे और साथ ही हम ये भी पूछेंगे कि क्या वाकई सलमान खान ने कटरीना कैफ को रुलाया था।